वेलकम टू लक्ष्य एकेडमी। मैं महेन लक्ष्य एकेडमी की इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शनल जो हाल फिलहाल में एसएससी के एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आपके जो आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे यूपीपीएससी का हो, चाहे एसएससी का हो, या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम, चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट का हो, सेंट्रल गवर्नमेंट का हो, इन सभी प्रकार के क्वेश्चंस आपके मोस्टली एग्जाम्स में मिल जाया करते हैं। उन्हीं क्वेश्चंस को आज हम लोग सॉल्व करते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है। दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में है, यह दोनों में से 9 घटा दिया जाए तो उनका अनुपात 12:23 हो जाता है। देखिए, संख्याएं 3 और 5 के रेशियो में है, ये 3x होगा और ये कितना होगा, 5x होगा। ठीक, इसमें इनमें 9 घटा दिया जाता है, यानी इसमें भी 9 घटा दिया जाएगा, इसमें भी 9 घटा दिया जाएगा। अब ये कितने के बराबर में होगा, यहां देखिए दिया हुआ है 12/23, यानी 12:23 का। आप एक चीज और यहां देखेंगे कि आपको सॉल्यूशन आसान बनाना है। आप देखोगे कि यहां पर 3 और 9 और 12 है, आप इसे काट सकते हो। आप देखना 3 में ये काटोगे तो x बचेगा और इधर 3 बचेगा और इधर 4 हो जाएगा। तो इसको आप अगर जो लिखोगे x - 3/5x - 9 इज इक्वल 4/23। थोड़ा सा कैलकुलेशन आपका आसान हो जाएगा। आप देखेंगे जब इसमें से इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 23 ये हो जाएगा 23x माइनस ये हो जाएगा 69 यानी 69 बराबर 20x माइनस 36। अब इसको आप देखिए, आप इसको पक्षांतर कर दीजिए, इसको यहां पर पक्षांतर कर दीजिए, इसको यहां पर ले आइए तो आप देखेंगे 23 में से 20 घटाएंगे तो आपका 3x आएगा। 23x में से 20 घटाएंगे 3x आएगा और 69 में से जब 36 माइनस करेंगे तो ये आपका आ जाएगा 33 और x की वैल्यू 3x की वैल्यू हो जाएगी। यहां पे आप इसको 3 से 33 काटोगे तो x की वैल्यू 11 आ जाएगी। आप देखो ये x की वैल्यू आई है, ना कि आपका आंसर आया है। आप देखिए, सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन में ही पहले ही दिया गया है कि दो संख्याएं 3 और 5 के अनुपात में हैं, यानी कि यहां पर जो हमने ये x माना है ये इसकी वैल्यू आई है। अब देखते हैं कि वो संख्याएं कौन कौन सी हैं, यानी कि ये 3 हो गया, इसमें x की वैल्यू कितनी आई है 11, यानी ये संख्या कितनी हो जाएगी 33। ठीक, अब इसी प्रकार से आगे आपका ये देखिए 5 है, हमने इसको क्या माना था 5x माना था और ये कितने के बराबर में हो जाएगा 5 × 11 और ये कितना हो जाएगा 55। इस प्रकार देखिए, अगर जो ऑप्शन हम देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी इस प्रकार इसका क्या होगा, आंसर होगा। चलते हैं हम दूसरे प्रकार के प्रश्न में जो आपके इसमें है। दूसरा क्या है कि a+b रेशियो b+c और c+a, इनका जो रेशियो है 6:7:8 है और a+b+c का बराबर कितना है 14 है। आप एक चीज देखोगे कि यहां पर a+b रेशियो b+c रेशियो c+a का रेशियो दिया गया है, ना कि ये एग्जैक्ट वैल्यू दिया गया है। और यहां पर a+b और +c ये जो दिया गया a+b+c ये आपका एग्जैक्ट वैल्यू दिया गया है। आप देखोगे अगर जो हम इसकी वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा a+b b+c और c+a। अगर जो इसका पूरा वैल्यू निकाले तो हम देखें 8 7 15 6 21, यानी कि इसकी जो वैल्यू आएगी 21x के बराबर, यानी अगर जो हम देखें ये 2 आ जाएगा a+b+c बराबर 21x, यानी कि a+b+c की जो वैल्यू आएगी 21x/2। क्या ये वैल्यू जो आई है हम इस वैल्यू को इसके बराबर मान सकते हैं? मान सकते हैं, क्योंकि अब ये हमारा एक संख्या आया है। लेकिन आप देखिए इसको अगर जो हम देखें तो 21x/2 बराबर कितने के है 14 के। आप देखो 21x/2 बराबर 14 के है। तो एक चीज हम देखेंगे, यहां 21 है यहां 14 है, इसमें एक चीज कॉमन है। आप देखोगे 7 × 21 ये 3x होगा और 7 दूनी 14। आप देखोगे x की वैल्यू क्या आ जाएगी 4/3।
आपका x का वैल्यू क्या आ गया 4/3। अब हम देखते हैं आपका क्वेश्चन जो पूछा गया है कि c की वैल्यू क्या होगी। तो आप देखोगे अगर जो हमें a प्लस वी की वैल्यू निकल आया तो हम इसमें a प्लस बी प्लस सी में से अगर जो a प्लस बी माइनस कर दे तो क्या हमारा c का वैल्यू आ जाएगा। आप देखोगे कि a प्लस वी की वैल्यू कितनी दे रखी है 6 और हमने क्या माना था x और x की वैल्यू कितनी है 4/3। तो आप देखोगे अगर जो हम इसका 6 और x की वैल्यू 4/3 रखते हैं तो 3 2 जा 6 यानी कि x की वैल्यू कितनी ये a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी a प्लस बी की वैल्यू जो आ जाएगी 8। ठीक, अब देखते हैं a प्लस बी प्लस सी बराबर 14 है। आप देखो इसको थोड़ा सा हम मिटा रहे हैं। आपने देखा a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना है 14 है और ये यहां पे जो वैल्यू आई है a प्लस बी की 8 आई है। अगर जो हम ये 8 रख दे और c यहां पे हमें पता करना है तो ये 14 है। c बराबर कितना हो जाएगा 14 माइनस 8 बराबर c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 6 आ जाएगी। और इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर होगा वो 6 होगा जो ऑप्शन नंबर पहले में दिया गया है। फिर देखिए अगला जो क्वेश्चन है हम लोग अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए जो अगला प्रश्न है वो है एक विद्यालय में 1554 विद्यार्थी थे और लड़कों और लड़कियों की संख्या का अनुपात 4:3 था। इससे देखिए ये यहां से अनुपात है तो हम यहां से लड़कों और लड़कियों का अनुपात निकालेंगे। तो जब इसका अनुपात निकालेंगे तो लड़कों का यानी बॉयज का जो अनुपात आएगा वो 888 आएगा। कैलकुलेशन आप देख लीजिएगा। और लड़कियों का जो आएगी संख्या वो 666 आएगा। आप देखिए इसको इस क्वेश्चंस को बाय ऑप्शन भी आप कर सकते हो क्योंकि आपको ऐसे अगर जो क्वेश्चंस आ रहे हैं तो कैलकुलेशन में नहीं फंसना है, आपको बाय ऑप्शन भी देखना। अगर जो हम पहला ऑप्शन लेते हैं पहला ऑप्शन, अब देखिए थोड़ा सा और आगे एक बार हम चलते हैं। यहां दिया है कुछ दिनों बाद 30 लड़कियों ने उस विद्यालय में प्रवेश ले लिया। अगर जो हम इसमें 30 लड़कियां और शामिल करा दे तो ये 696 के बराबर हो जाता है। अब बताइए ये 696 है, ये 696 है। अगर 696 को हम देखें और यहां पे ये 888, अगर जो हम इसमें क्या माइनस कर दे कि इनका अनुपात जो 7:6 का आ जाए। एक चीज हम यहां पर देखेंगे, यहां पे 7:6, अगर जो हम यहां से 6 में इससे काटेंगे 6 करने में 6, 6 करने में 6, 6 चौक 36 यानी 116 आ जाएगा। यानी कि 116 गुणे 6 696 और 116 गुणे 7 जो कितने के बराबर में आएगा 812 के आएगा। ये 6 और 7 का जो रेशियो आएगा 812 और 696 का आएगा। लेकिन ये 812 क्या आया है जब कुछ लड़के चले जाते हैं, यानी कि x हमने क्या माना है जो लड़के छोड़कर चले जाते हैं उनकी संख्या है 812। यानी 888 से अब कितना हो गया 812 हो गया। कितने लोग माइनस हुए 76 लोग। और बाई ऑप्शन अगर जो हम देखें तो पहले ही प्रश्न में क्या होगा इसका आंसर होगा। ठीक, अब चलते हैं हम अपने दूसरे प्रश्न पर जो आपका दूसरा प्रश्न आया है। ठीक, देखिए दूसरा प्रश्न क्या है, अनुपात 2:3 में प्रत्येक पद में क्या जोड़ा जाना चाहिए जिससे कि वह 5:6 के बराबर हो जाए। 5 अगर जो 6 के बराबर हो जाए। ऐसे क्वेश्चंस को अगर जो कभी भी आपके एग्जाम्स में आ रहे हैं तो बाई ऑप्शन ही करना है। अगर जो देखिए क्वेश्चन आया है 2:5, ठीक, ये आ गया 2:5, कह रहा है इसमें क्या जोड़ा जाना चाहिए कि ये 5:6 हो जाए। तो हमने एक चीज देखा 5:6 करने के लिए हम पहला ऑप्शन लेते हैं 65 में 2, अगर जो हम इसमें 65 जोड़ते हैं तो आप देखेंगे ये 67 हो जाएगा। और अगर जो हम इसमें 65 जोड़े तो ये 70 हो जाएगा। इसका अनुपात आप काटोगे इसे तो 67, क्योंकि ये कटेगा नहीं, अभाज्य संख्या है, 70 ये भी नहीं कटेगा। तो पहला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। अब दूसरे ऑप्शन में आ जाओ, 78 में 2 जोड़ेंगे आप कितना हो जाएगा 80 और 78 में 5 जोड़ेंगे हो जाएगा ये 83। 83 भी एक अभाज्य संख्या है, यानी दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। अब फिर तीसरा ऑप्शन में देखिए आपका तीसरा ऑप्शन क्या है उस पे चलते हैं। अगर जो हमारा 2 दिया गया है इसमें 13 जोड़े, ठीक, और संख्या है हमारा 5 और इसमें अगर जो हम 13 जोड़े तो कितना हो जाएगा 13 2 15 और 15
13 5 18। अगर जो हम इसको काटे 3 5 15, 3 6 18, देखिए क्या हमारा रेशियो 5:6 के बराबर में आ गया। तो हम कह सकते हैं इस प्रकार के प्रश्न में जब कभी भी आपको आए ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम्स में आए तो ऐसे क्वेश्चंस को बाई ऑप्शन करने का एक बार प्रयास जरूर कीजिएगा। और इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, 13 इस प्रश्न के लिए आंसर होगा। चलते हैं हम अपने पांचवें प्रश्न की तरफ। जो हमारा पांचवा प्रश्न है देखते हैं क्या है। तीन संख्याएं कौन कौन सी 1/2, 2/3 और 3/4 के अनुपात में है। सबसे बड़ी और सबसे छोटी के बीच की संख्या का अंतर 27 है। ठीक, इनके बीच का अंतर कितना है, 27 है। तो आप देखो इसका 1/2, 2/3 और 3/4, अगर जो आप इसका एलसीएम लेंगे नीचे आएगा 12, ये आ जाएगा 6 और ये आ जाएगा 8 और ये आ जाएगा 9। आपका जो संख्या 6, 8 और 9, 6, 8 और क्या हो गया 9, ये संख्याएं 6, 8 और 9 के अनुपात में है। फिर क्या दे रहा है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर 27 है। तो आप देखोगे 9, ये सबसे बड़ी संख्या क्या है, 9। सबसे बड़ी संख्या ये अनुपात है, संख्या नहीं है। सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या इनके बीच का अनुपात ये कितना है गया 3x, और 3x की वैल्यू कितनी है, बराबर कितना दे रखा है, क्योंकि सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर दिया हुआ है। इनके बीच में जो आपका रेशियो का अंतर है वो 3x है और ये कितने के बराबर में है, 27। अगर जो आप इसको काटोगे तो ये x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 9। ठीक, फिर पूछा क्या है, सबसे छोटी संख्या क्या है। तो इस प्रश्न के लिए सबसे छोटी संख्या आप देखिए कि जो 6 है, यानी कि 6x है, यानी x की वैल्यू आपकी कितनी आई है, 9 आया है। अगर 6 में अगर जो इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो 54 आ जाएगा। और इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर होगा वो 54 होगा, यानी ऑप्शन डी होगा। फिर चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर जो आपके सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सभी एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपका जो अगला प्रश्न है, 3 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग 1029 है और ये संख्याएं 1:2:4 के अनुपात में है। तो सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर पूछ रहा है। देखिए ऐसे जब कभी भी अगर जो आप रेशियो के क्वेश्चंस कर रहे हो तो बाई ऑप्शन भी आपको करना चाहिए, क्योंकि आपका एक अप्रोच बढ़ना चाहिए। जब कभी भी देखिए यहां पर 1029 है, 1029 का अगर जिसका फैक्टर करे तो ये 7 से कट रहा है। आप एक बार चेक कर सकते हो, 7 से कट रहा है। 7 1 7, 3 बचा, 7 चौके 28 और 7 सते 49, 147, यानी ये 7 से कट रहा है अभी। यानी कि हम कह सकते हैं हमारे इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो 7 का मल्टीपल में हो आएगा आंसर, यानी कि ऑप्शन पहला होगा। लेकिन हम पूरा करने का प्रयास करते हैं कि कैसे जो आपका ये आंसर आया है कि वो कैसे आया है, देखते हैं। ठीक, देखिए 3 धन पूर्णांक संख्याओं के वर्गों का योग दे रहा है। आप देखो 1:2:4, यानी कि वर्गों का योग यानी x का स्क्वायर, और 2 है यानी ये 4x का स्क्वायर, और ये कितना है 16x का स्क्वायर, ये कितने के बराबर में है 1029। ठीक, 1029 के बराबर में 16 4 20 21। आप देखोगे ये 21 का स्क्वायर बराबर 1029 के बराबर में है। आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर 1029, ये 21 हो गया, 7 त्रिके 21, 7 1 7, ये आ जाएगा 147, 3 चौके 12, 3 नमा 27, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 7 आ गई। आप देख लिए यहां पर x की वैल्यू 7 आ गई, यानी कि इसमें सभी में 7 का मल्टीपल है। इस प्रकार से आप कह सकते हो सबके फैक्टर में 7 अगर जो मल्टीपल है तो आंसर भी क्या आएगा आपका 7 के मल्टीपल में आएगा। आप देखिए क्योंकि ये कहीं पर एक दूसरे से कट नहीं रहे हैं। तो पूछा क्या है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या के बीच का अंतर। आप देखोगे सबसे बड़ी संख्या 4x का होगा और सबसे छोटी 1x के बराबर यानी x के बराबर में है। तो आप देखना
सबसे छोटी संख्या और सबसे बड़ी संख्या के बीच का अंतर है 4x और -1x, यानी कि 4x माइनस x बराबर 3x है और x की वैल्यू 7 आई थी, यानी कि जो आपका आंसर होगा 21। ठीक, इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर होगा 21 और आपके ऑप्शन में कौन सा है? ऑप्शन पहला। ठीक, चलिए हम चलते हैं अपने दूसरे प्रकार के प्रश्न में। जो आपका दूसरा प्रश्न है उस पे देखिए संख्याएं कौन सी दे रखी हैं। x और y का जो रेशियो है 3:2 का रेशियो है और x प्लस वाई बराबर कितना है? 90 के बराबर में है। और x माइनस वाई का मान ज्ञात कीजिए। आपका ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, ये मोस्टली आपके एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलते हैं ऐसे क्वेश्चन। देखिए x और y का रेशियो 3:2, यानी कि ये हो जाएगा 3x प्लस 2x इज इक्वल कितना हो जाएगा? 5x के बराबर में होगा। ठीक, ये 5x कितने के बराबर में है? क्योंकि यहां पर x प्लस वाई ये संख्या बराबर कितना है? 90। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। ठीक, x की वैल्यू आपकी 18 आ गई। x माइनस वाई आप देखोगे, x माइनस वाई 3 में से 2 आप माइनस करोगे तो कितने के बराबर में आएगा? 3x माइनस 2x, ये आएगा x के बराबर में। तो x की वैल्यू है मेनली क्या? 18, यानी कि 18 इस प्रश्न का क्या होगा? आंसर होगा। और इस प्रश्न में जो आपका आंसर है ऑप्शन बी। ठीक, चलते हैं जो हमारा अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर। ठीक, जो है 11 संख्याओं का औसत 36 और जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है और शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3 है। ठीक, फिर देखिए तो लघुत्तम संख्या का शेष 2 संख्याओं के बीच का मान। ठीक, आप देखिए 11 संख्याओं का औसत कितना है? 36, और जबकि उनमें से 9 संख्याओं का औसत 34 है, शेष 2 संख्याओं का अनुपात 2:3। आप देखोगे 11 का अनुपात ये अगर जो 30 है और ये 6, आपको देखेंगे कि 11 तिया 33, 330 और 11 छक्के 66, आप जोड़ोगे इसे 396, ये आ जाएगा 11 संख्याओं का एवरेज। ठीक, और आपका 9 संख्याओं का जो एवरेज आएगा 9 × 30 + 4, आप इसको फिर मल्टीप्लाई करोगे 270 और ये आ जाएगा 36। ठीक, आप देखोगे इसे 306, आपका 9 संख्याओं का औसत। अगर जो हम पूरे संख्याओं यानी 11 संख्याएं हैं और ये 9 संख्याओं का औसत है। ठीक, ये 9 संख्याओं का औसत है, ये 11 संख्याओं का औसत है। शेष 2 संख्याएं अगर जो पूछी गई हैं तो इनमें से अगर इसको हम माइनस कर दे तो क्या हमारी संख्याएं दोनों निकल आएंगी? तो आप देखो अगर जो हम इसमें से ये वाला माइनस करें तो ये कितना हो जाएगा? 306, और जो आपका आएगा वो 90। यानी कि आपका 2 संख्याएं हैं उनका जो आएगा संख्या, वो संख्या कितने के बराबर में है? 90 के बराबर में है। फिर देखिए कह रहा है दोनों संख्याओं का अनुपात, यानी कि इनका अनुपात क्या है? 2:3 है, यानी कि 5x बराबर कितने के बराबर में है? 90, और x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 18। ठीक, यानी कि अब देखिए x की वैल्यू जो 18 आई है, इनका अनुपात आया है। x की वैल्यू जो आई है 18, ये संख्याएं जो 90 है, जो 90 2 संख्याएं हैं। ठीक, जो 2 और 3 के अनुपात में है उनका अनुपात आया है, यानी x की वैल्यू 18 आया। तो पूछा है लघुत्तम संख्या का संख्याओं के बीच का मान, यानी लघुत्तम संख्या कौन सी? छोटी संख्या 2 है। यानी कि अगर जो हम 2 गुणे x अगर जो 18 रख दे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 36। यानी कि फिर इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर होगा वो कौन सा होगा? ऑप्शन डी। चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं। देखिए कि सोमवार, मंगलवार, बुधवार और बृहस्पतिवार की जो औसत तापमान है, सोमवार, मंगल, बुधवार, बृहस्पतिवार का औसत तापमान 60 डिग्री है। मंगलवार, बुधवार और बृहस्पति, शुक्र का औसत तापमान 63 डिग्री है। तो यदि सोमवार और शुक्रवार का तापमान का अनुपात 21:25 है तो शुक्रवार का तापमान क्या है? देखिए ऐसे प्रश्न अगर जो आए हैं तो आप देखोगे ये 4 दिन है, 1 2 3 4,
तो आप देखोगे ये 60 है, अगर जो इसमें मल्टीप्लाई करोगे 60 गुणे 4 ये आएगा 240। ठीक है। और एक चीज और देखोगे, अगर जो मंगल बुध बृहस्पति और शुक्रवार का औसत तापमान देखोगे 63 है, यानी कि 63 गुणे 4 जो आएगा 252 के बराबर। आप देखोगे कि इनके इनके बीच में अंतर कितना है, 12 का है। ठीक, इनके इनके बीच में अंतर कितना है, 12 का है। और देखोगे आप कि सोमवार मंगल और बुध और बृहस्पति है, और यहां पर मंगल बुध बृहस्पति और शुक्र है। तो आप देखोगे कि अगर जो इस वाले में से इसको आप घटाओगे तो क्या होगा, मंगलवार मंगलवार कट जाएगा, बुधवार बुधवार कट जाएगा, बृहस्पति बृहस्पति। तो आपका जो बचेगा वो फ्राइडे बचेगा, और क्या बचेगा, और मंडे बचेगा। ठीक है, मंडे और फ्राइडे इनके बीच का अंतर कितना है, 12 है। आप देखोगे फ्राइडे और मंडे का जो रेशियो दिया गया है वो 21:25 है। तो आप देखोगे रेशियो में ये 21:25 है, यानी फ्राइडे का आप देखोगे ये 25 है और ये 21 है, यानी कि ये 4 x बराबर कितना है, 12। x की वैल्यू जो आ जाएगी 3 आ जाएगी। ठीक, अब x की वैल्यू 3 आ गई तो आप देखोगे शुक्रवार का तापमान जो पूछा है वो क्या है, तो आप देखोगे शुक्रवार का तापमान, यानी कि शुक्रवार का जो तापमान का रेशियो है वो 25 यक्स है। x की वैल्यू अगर जो हम 3 रखेंगे तो आंसर जो हमारा आएगा वो कितना आएगा, 75। और इस प्रश्न में आपके जो ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी, इस प्रश्न के लिए क्या होगा, आंसर होगा। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जो आपका अगला प्रश्न है, देखिए आराम से पढ़िए। 80 विद्यार्थियों की एक कक्षा में ग्रामीण और शहरी का अनुपात 3:5 है। किसी परीक्षा में ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक शहरी विद्यार्थियों की तुलना में 40% अधिक है। सभी विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक 69 है, तो ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत कितना होगा। आप देखो इनके बीच का जो रेशियो है, अनुपात है 3:5 है, किसका, ग्रामीण और शहरी का। आप देखोगे 80 लोग हैं, इनके बीच का रेशियो 3:5 है, 5 3 8, यानी कि आपका जो ग्रामीण के रहने वाले लोग हैं, ग्रामीण में और शहर में इनका जो अनुपात है 3 और 5 का है, यानी 30 और 50 का है। एक चीज और आपको समझना है कि ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक शहर से 40% अधिक है, यानी कि जो आपका रेशियो आएगा 140 और, ठीक, आप अगर जिसे काटो 20 पंजे 100, 20 सत्ते 140, 7:5 का ये इनका औसत आया। तो आप देखोगे अगर जो इसमें हम 7 का गुणा कर दे ग्रामीण का, और इसमें शहरी में 5 का गुणा करेंगे तो 7 त्रिके 21, 210, 5 पचे 25, 250। अगर जो आप इसको टोटल ऐड करोगे 5 1 6 2 2 4, 460 x ये कितने के बराबर में है। आप देखोगे जो औसत प्राप्तांक है 69 है, तो आप देखोगे 69 कितने लोग हैं, 80 लोग हैं, 80 विद्यार्थी हैं। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका क्या होगा, 23 दूना 46 और 23 तिया 69, फिर आप काटोगे 20 चौके 80। आप देखोगे x की वैल्यू जो आएगी 3 × 4 यानी 12 आ जाएगा। ठीक, पूछा क्या है, आगे भी आपको सोचना है। आप देखोगे ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक, ग्रामीण विद्यार्थियों का औसत प्राप्तांक कितना है, आपने अभी देखा ये 7 है। अगर जो 12 में हम 7 का गुणा करेंगे तो क्या आएगा आपका, 84। ठीक, और जो इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर होगा वो 84 होगा। और इस प्रश्न में जो आपका आंसर दिया है वो कौन सा है, ऑप्शन डी। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। जो आपका अगला प्रश्न है, ठीक, देखिए क्या है, 3 कुर्सियों का मूल्य 14,014 रुपए है और उसके मूल्यों का अनुपात 3:4:7 है। ठीक, तो कुर्सी का सर्वाधिक मूल्य रुपए में ज्ञात करें, मतलब कि कौन सी कुर्सी सबसे ज्यादा मूल्य की है। देखिए तो कौन सी कुर्सी, आप देखो 3 4 7 का अनुपात है, 7 4 11 3 कितना हो गया, 14। ठीक, इनका जो रेशियो का
आप अगर टोटल ऐड करो तो 14x है, ये कितने के बराबर में है, ये 14 यानी 14,014। x की जो वैल्यू आ जाएगी वो 1001 के बराबर आ जाएगी। ठीक, फिर देखिए x की वैल्यू 1001 के बराबर में आ गई। आप देखोगे कि यहां पर पूछ रहा है कि सर्वाधिक मूल्य यानी कि जिसका रेशियो सबसे ज्यादा होगा उसका मूल्य सर्वाधिक होगा। आप देखो यहां 7 है, यानी कि 7x और x की वैल्यू अगर जो हम रखे तो 1001 है, जो आपका आंसर होगा 7,007 रुपए। आप देखो जो आपके इस प्रश्न में ऑप्शन नंबर सी में ऑप्शन दिया गया है वो इस प्रश्न के लिए क्या होगा, आपका आंसर होगा। अब हम दूसरे प्रश्न पर चलते हैं, जो आपका दूसरा प्रश्न है। देखिए, दो अभ्यर्थी P और Q के अंक 2:5 के अनुपात में है। यदि P का अंक 120 है तो Q का अंक। बहुत आसान प्रश्न है, बहुत ही आसान। आप देखो इनके बीच का अनुपात 2:5 का है। ठीक, इनके बीच का अनुपात 2:5 का है। यदि P का अंक 120 है, आप देखो हमने बताया था कि इनका यानी ये 2x होगा, ये 2x होगा और ये आपका क्या होगा, 5x होगा। ये 2x होगा, ये 5x होगा और 2x की वैल्यू कितना है, यानी ये P होगा, ये Q होगा और P की वैल्यू कितनी 120 है। 2x 120 के बराबर में है, x की वैल्यू कितनी आ गई, 60 आ गई। अगर जो हम पूछा है कि Q का वैल्यू कितना होगा, आप देखो यहां पर कि Q की वैल्यू कितनी दे रखी है, 5x के रेशियो में है, x की वैल्यू आपको पता है 60 है, तो यह आंसर क्या हो जाएगा 300। और आप देखो कौन से ऑप्शन में आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर सी इस प्रश्न का आंसर होगा। ठीक, चलते हैं दूसरे प्रश्न पर, जो आपका अगला प्रश्न है। देखिए अगला प्रश्न क्या है कि A/B यानी A/B यानी A/B का अनुपात 2/3, B और C का अनुपात 4/5, तो A+B/B+C। देखो ऐसे प्रश्न अगर जो आ रहे हैं तो सबसे पहले तो आपको रेशियो निकालना है और वो निकालोगे A/B/C। आप देखोगे ये 2/3 और ये हो जाएगा 4/5। अगर जिसका गुणा करें यहां पर 3 यहां 4, तो इसका रेशियो आ जाएगा 4 दूना 8, 4 तिया 12, 4 तिया 12 और 5 तिया 15। अब आप देखो A+B का जो रेशियो आएगा, A+B का जो रेशियो पूछा है, आप देखो A+B का जो रेशियो पूछा है, A+B अगर जो हम जोड़े 12 8 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और B+C का रेशियो 12 और 15 जोड़ेंगे ये कितने के बराबर में आएगा, 27। और ये आपका इस प्रश्न के लिए जो आंसर होगा, और इस ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन दिया गया है, ऑप्शन डी, यानी कि इनके बीच का जो रेशियो होगा 20 और 27 के बराबर में होगा। ठीक, अब दूसरे प्रश्न है। दूसरा प्रश्न कैसे होगा, आपको देखिए 3 धनात्मक संख्याओं में पहली संख्या दूसरी संख्या का अनुपात 8:4 है। ठीक, तथा दूसरी एवं तीसरी का 3:4 है। पहली और तीसरी का गुणनफल 2400 है। तदनुसार उन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा, उन तीनों संख्याओं का योग कितना होगा। देखते हैं पहली और दूसरे का अनुपात। अभी हमने अनुपात निकाला, मान लो A, B और C 3 संख्याएं हैं, इसका अनुपात 8:9, इसका अनुपात दूसरी और तीसरी का 3:4। आप यहां 9 का गुणा कर दो, यहां 3 का गुणा कर दो, आप हो जाएगा 8 त्रिके 24, 9 त्रिके 27 और 9 चौके 36। आप इसे 3 से फिर से काटो, 3 8 24, 3 9 27, 3 12 36, यानी कि 8 9 और 12। आपका जो रेशियो आया 8 9 और कितना आया, 12 आया। फिर देखो तदनुसार कह रहा है पहली और तीसरी का गुणनफल, पहली संख्या और तीसरी, यानी कि ये आपका पहला ये तीसरा हो गया, इसका गुणनफल कितना दे रखा है, 12 × 8। ठीक, 12 × 8 गुणे x स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 12x और 8x बराबर कितने के है, 2400 के बराबर में है। जब आप इसको काटोगे 12 दूनी 24, ये 200 के बराबर में होगा। फिर आप इसे x स्क्वायर अगर जो काटोगे तो कितने के बराबर में होगा, 200/8
इसके बराबर में होगा 25 के, यानी कि यक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, तो यक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यक्स स्क्वायर की वैल्यू 25 आ गई, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। ठीक, अब देखिए यक्स की वैल्यू अगर जो हमारी 5 आ गई तो क्या हम वैल्यू यहां रख नहीं सकते? देखो वैल्यू हम रखते हैं यहां पे, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 5, एक्स की वैल्यू 5 आ गई, तो पूछा क्या है, तो उन संख्याओं का योग कितना है, आपका जो रेशियो आया था 8:9:12। ठीक, x की वैल्यू जो आई थी x बराबर 5 आया था। आप देखो 8 9 कितना हो गया 17, 17 में 12 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 29। आप देखो 29 गुणे 5, ठीक, 29 गुणे 5 यानी 30 बचे, 150 में आप 5 माइनस कर दो, क्या हो जाएगा 145। यानी कि इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर आएगा वो 145 है, और आपके प्रश्न में कौन सा आंसर दिया गया है, वो ऑप्शन पहला दिया गया है। फिर देखिए चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न पर। जो हमारा अगला प्रश्न है, यदि a प्लस बी प्लस सी बराबर 4√3 के बराबर में है, a स्क्वायर बी स्क्वायर और प्लस सी स्क्वायर बराबर 16 है, तो अनुपात a b और c का बताना है। आप बताओ, देखो ऐसा प्रश्न अगर जो आया हुआ है ये 4√3 के बराबर में है, मैं समझता हूं कि अब यहां पर अगर जो आपका प्रैक्टिस अच्छा है तो आप इसे आसानी से कर सकते हो। आप अगर जो देखोगे पहले ऑप्शन में, अगर जो हम पहला ऑप्शन लें 1:1:1 है, यानी कि जो भी हमें लेंगे वो हमारा डिजिट सबका एक बराबर में होगा। अगर जो हम 4√3 है, ये 4√3 है, और अगर जो हम ऊपर नीचे इसके √3 और √3 का गुणा कर दे तो ये हमारा होगा 4 × 3/√3। ठीक, अब इसको हम अगर जो निकाले तो 4√3 इसका 3 बार हमने मल्टीप्लाई किया तो ये देखिए ये इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि हम कह सकते हैं अगर जो हम पहला ऑप्शन लेते हैं, यहाँ पे देखिए 1:1:1, यानी कि ए बी और सी तीनों का रेशियो अगर जो हम 1:1 के अनुपात में ले तो हमारा क्या आंसर आएगा। आप देखो ये वैल्यू भी सेटिस्फाइड करके हम देख लेते हैं कि अब देखिए अगर जो हम यहाँ पर a की वैल्यू रखते हैं 4/√3 प्लस फिर हम रखते हैं 4/√3 प्लस 4/√3। ठीक, अगर जो हम सबको जोड़ेंगे तो ये हमारा 12 होगा और ये कितना होगा √3 होगा। फिर से हम देखते हैं ऊपर नीचे गुणा करके √3 का, आप देखो ये √3 ऊपर गुणा कर दिया हमने और √3 नीचे, तो हमारा नीचे बन जाएगा 3 × 12 × √3। आप देखो यहां से काट दोगे तो आपकी वैल्यू क्या आ जाएगी 4√3 के बराबर में होगा। तो इस प्रकार इस प्रश्न का जो आपका आंसर होगा वो 4√3 होगा, और ए बी और सी का जो रेशियो होगा वो किस अनुपात में होगा 1:1:1 के अनुपात में होगा। और भी कोई ऑप्शन आप देख लो सेटिस्फाइड करके, और कोई ऑप्शन सेटिस्फाइड नहीं हो रहा है, तो इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर होगा वो पहला ऑप्शन होगा। चलिए हमारा जो दूसरा प्रश्न है जो दिया गया है कि 20 मदों का माध्य 55 है, उसमें 2 मदे 45 और 30 निकाल दिया जाए तो उसका शेष मदों का माध्य क्या होगा। आप देखिए कितने मदे पहले दे रखी हैं 20 मद। ठीक, 20 मद है, उसका मीन कितना है 55 है। ठीक, 20 मदों का माध्य कितना है 55 है, इसमें से हम 2 निकाल रहे हैं, कितना है 45 और 30 निकाल रहे हैं, दोनों को अगर हम जोड़ेंगे तो ये 75 के बराबर में होगा। तो इसका कितना आ जाएगा, इसमें -75 होगा, वो कितने मद के बराबर में होगा 18 मद होगा। अब क्योंकि आपने 2 मद निकाल दिया, 20 में से 2 माइनस करेंगे 18 आएगा, और उसी का एवरेज पूछा है, आपका एवरेज क्या हो जाएगा x के बराबर में होगा। आप करके देख लीजिए, ये 20 मद है, यानी कि ये आपका जो आंसर है इसका आप गुणा करोगे, जब आप इसको गुणा करोगे तो ये 1100 के बराबर में आएगा। 1100 में जब 75 माइनस करोगे ये आएगा 1025 के बराबर। ठीक, 1025 × 18 × x
ठीक, x की वैल्यू क्या आएगी, यानी कि जो 18 मदों का जो माध्य है वो x के बराबर हमने माना है। तो आप जब इसको सॉल्व करेंगे 1025/18, तो ये हो जाएगा 18×95। ठीक, 18 छक्के 108, 56 पॉइंट समथिंग आएगा। और जो आपका तीसरा ऑप्शन दिया गया है, यानी कि इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर होगा वो तीसरा 56 पॉइंट समथिंग आएगा, 56.9 आएगा। देखिए अब हमारा जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पे देखते हैं। जो दिया गया है, निम्नलिखित में से क्या सही अनुपात दर्शाता है। सही अनुपात का मतलब क्या है कि इधर भी बराबर वही अनुपात हो जो इधर का अनुपात हो। तो आप देखोगे पहला ऑप्शन अगर जो हम लेते हैं, पहले ऑप्शन में अगर जो हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 से डिवाइड करें, तो 3 चौके 12, 3 तिरिके 9, आपका जो पहला 4:3 हुआ। और दूसरा इसके बराबर में आप देखिए अगर जो हम इसको 4 से डिवाइड करें, 4 चौके 16 और 4 तिया 12, इसमें भी देखिए जो रेशियो आया 4:3 का आया। ठीक, तो देखिए हमारा जो पहला है आपका सही अनुपात दर्शाता है, वो पहला ही ऑप्शन आपका यहां दिया गया है वो सही अनुपात दर्शा रहा है। यानी इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर होगा वो पहला ऑप्शन होगा। ठीक, देखिए अब आपका जो अगला प्रश्न है जो आपके बोर्ड पर है वो है, यदि अनुपात A/B, A और B का जो अनुपात है 2:3 है और B और C का जो अनुपात है 3:7 है, तो A+B, B+C, C+A क्या होगा, अनुपात में पूछा है। अब देखो अगर जो हम इसका अनुपात निकाले A/B, ठीक, और B और ये अनुपात C है, AB का अनुपात 2:3 है और B और C का अनुपात 3:7 है। अगर जो इसका अनुपात निकालेंगे तो इधर भी 3 का मल्टीप्लाई, इधर हो गया 6 और ये 9 और ये 21। ठीक, अगर जो हम इसको निकाले 3 दूना 6, 3 तिरिका 9, 3 सते 21, A, B और C का जो रेशियो आएगा वो आएगा 2:3:7 के बराबर। अब देखिए आपका जो दिया गया है A+B, यहां पर अगर जो हम A+B जोड़ते हैं, इधर 2 है और इधर 3 है, A+B कितने के बराबर में होगा, 5 के बराबर में होगा। जो अगला अनुपात है B और C का वो होगा 3 और 7, आपको 3 और 7 जोड़ना है, वो 10 के बराबर में होगा। और C और A यानी कि 7 और 2 को जोड़ना है जो होगा 9 के बराबर। यानी कि A+B, B+C, C+A का जो अनुपात आएगा 5:10:9 के बराबर में होगा, जो आपका कौन सा ऑप्शन दिया गया है, सी ऑप्शन। ये इस प्रश्न का ऑप्शन सी आंसर होगा। देखिए जो आपका जो अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न पर चलते हैं। दिया है x+y और x-y, इनका जो रेशियो है वो 3:2 के बराबर में है। तो आपको जो बताना है x² + y² x² - y² आपको बताना है। तो आप देखिए यहाँ पर x + y और x - y का जो रेशियो दिया गया है, आप देखिए अगर जो हम इसको निकाले x + y अपान x - y जो 3 और 2 के रेशियो के बराबर में है। अगर जो हम यहाँ पर x = 3, x = 5 और y = 1 ले लें तो शायद हमारा ये वैल्यू सेटिस्फाइड हो जाएगा। देखते हैं x की वैल्यू हम 5 रखते हैं, y = 1 रखते हैं। तो आप देखिए 5 + 1 आपका जो हो जाएगा और 6 और ये 5 - 1 हो जाएगा 4। आप देखिए 6/4 इनका जो रेशियो होगा 3:2 के बराबर में होगा। ठीक, ये आपका सेटिस्फाइड हुआ। अब हम आगे देखते हैं यहाँ पर ये वैल्यू सेटिस्फाइड करा के कि क्या हमारा आंसर आ रहा है। आप देखो x² आपने x की वैल्यू कितनी ली है 25 और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1। आप देखो फिर आपका जो दिया है x का स्क्वायर यानी 25, 1 का स्क्वायर -1 होगा। आप अगर जिसको सॉल्यूशन करोगे तो ये 26 आएगा और ये 24 आएगा। ठीक, जो आपका आंसर होगा ये 13/12। ठीक, 13/12 जो इस प्रश्न के लिए जो आपका आंसर होगा वो 13/12 यानी ऑप्शन बी
इस प्रश्न का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा, ऑप्शन बी। आपका जो प्रश्न दिया गया है 10.8, 4.8 और 10.8 के बीच मध्यानुपाती और दिया है 0.4 और 2.4 के बीच तृतीयानुपाती का अनुपात क्या है। आप अगर इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 4.8 इंटू 10.8। अगर जो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आपका आएगा 48 इंटू 10.8। 10.8 अगर जो हम नीचे ऊपर नीचे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ये 10 होगा, ये 10 होगा। तो आप अगर जो इसको सॉल्व करिए तो ये आएगा 12 इंटू 4 बराबर गुणे 12 इंटू 9। ठीक, अब ये ब्रैकेट में रहेगा, नीचे भी आपका 100 के बराबर में है। तो आप देखिए यहां पर 12 यहां पर है, 12 यहां पर है, ये आपका कॉमन बाहर निकल आया। यहां पर 4 है जो 2 का बाहर निकल के आएगा, ये 3 है ये भी बाहर निकल के आएगा। अब आपका नीचे 10 है, ये 100 है। अब अगर जो यहां पर देखेंगे 10 बाहर निकल के आएगा तो आप देखेंगे 12 दूनी 24 या 72, यानी कि 72/10 जो वैल्यू आएगी वो 7.2 के बराबर आएगी। ये क्या होगा, इसका मध्यानुपाती होगा। अब हम तृतीयानुपाती देखते हैं, जो आपका तृतीयानुपाती कैसे निकालते हैं। देखिए तृतीयानुपाती जो आपका निकालना है, हम तृतीयानुपाती निकालते हैं। ठीक, तृतीयानुपाती दिया है 0.04 अपान 2.4 इंटू 2.4 अपान x। ठीक, अब इस पे आप तृतीयानुपाती निकालिए। ये दशमलव से यहां दशमलव कट गया। आप देखिए 4 छक्के 24, ये आएगा x बराबर 2.4 इंटू 6। ठीक, ये x का वैल्यू आ गया 2.4 इंटू 6। और इन दोनों का रेशियो पूछा है कि अनुपात क्या होगा। अभी अभी हमने बताया कि मध्यानुपाती का अनुपात 7.2 है और तृतीयानुपाती का अनुपात 2.4 इंटू 6 है। आप अगर जिसे काटेंगे दशमलव से दशमलव कट गया, 24×3 = 72, यानी 3/6 जो 1/2 के बराबर में है। इस प्रकार इस प्रश्न का जो आंसर होगा वो ऑप्शन सी होगा। और भी बाकी और भी क्वेश्चंस जो है इसी प्रकार से आपको सॉल्यूशन करने के लिए हमारे अगले वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए आप सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग, शुभ संध्या।